आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह सौद हम पढ़ रहे हैं और आयत नंबर है अभी हमारे पास 26। अच्छा, इससे पहले वो करेक्शन प्लीज कर लीजिए। जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ थी वो थी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। अच्छा, यहाँ पे हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया डिस्कस करें। और ये बात तो हमें पता चल गई कि वो क्या ऐसी रियलाइजेशन थी जो उनको हुई, और एज अ जज उनको जो जिस तरीके से वो फैसला करना चाहिए था उसमें वो थोड़ी देर के लिए जो भी वजूहात बनी वो भूल गए। अब आगे चलिए, जो मैंने आपसे कहा था कि अगली वाली आयत बड़ी अहम है। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दी फहकुम बैनन नासी बिल हक्की वला तत्तबिइल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह इन्नल्लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुम बिमा नसू यौमल हिसाब। आयत नंबर 26। ए दाऊद, हमने तुझे जमीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान हक के साथ हुकूमत कर और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी न कर कि वो तुझे अल्लाह की राह से भटका दे। जो लोग अल्लाह की राह से भटकते हैं यकीनन उनके लिए सख्त सजा है और वो यौम हिसाब को भूल गए हैं। यहाँ पे एक नबी के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खलीफा। इस बात के ऊपर मैं आपकी तवज्जो जा रही थी। खलीफा के लिए जब अल्लाह ताला ने उनका लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, तो साथ क्या कहा है? खलीफा फिराज, यानी जमीन पे खलीफा। तो क्या करना चाहिए तुम्हें खलीफा की हैसियत से? तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करो, वरना तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। एक और नबी है जिनके लिए खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अन्नी जाइलू फिल अर्दी खलीफा। तो किसको खलीफा बनाया गया था उस वक्त? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई थी। अब जब गलती हुई तो उन्होंने क्या किया? वो पलटे अल्लाह ताला की तरफ और माफी मांग ली, तो दोबारा से चुन लिए गए। ऐसे ही हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीफा कहा, इनसे भी गलती हुई, इन्होंने भी माफी मांगी और अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे हमने यहाँ पे खुद पढ़ा कि मैंने तुझे जमीन में बल्कि ऊपर वाली आयत में देखिए कि तब हमने उसका कसूर माफ कर दिया, यकीनन उस हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रुब का मकाम मकाम है। यानी अल्लाह ताला ने उनको मजीद करीब कर लिया, अपने मजीद तकर्रुब अता किया। तो गलती की माफी के बाद खलीफा होने के स्टेटस में कोई कमी नहीं होती, लेकिन और खलीफा से गलती हो भी जाती है, इंसानों से गलतियां होती हैं, हम सब खलीफा की हैसियत से है ना अल्लाह ताला के यहाँ पे। तो खलीफा से गलती हो जाती है। गलती होने की सूरत में उसको क्या करना है? जैसे ही जिक्र याद आ जाए उसे फौरन अव्वाब बनना है। और दूसरी बात ये देखिए कि खलीफा की जिम्मेदारी को अल्लाह ताला ने यहाँ रिपीट किया है। क्या है? इंसाफ कायम करो, अदलो किस्त का निजाम कायम करो इस दुनिया के अंदर, इसीलिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है। चलें जी, आगे चलते हैं। आयत नंबर 27। वमा खलकना समा वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला। हमने इस आसमान और इस जमीन को जो और इस दुनिया को जो उनके दरमियान में है फजूल पैदा नहीं किया। ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफर किया है, और ऐसे काफिरों के लिए बर्बादी है जहन्नुम की आग से। क्या हम उन लोगों क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाते और नेक अमाल करते हैं और उनको जो जमीन में फसाद करने वाले हैं यकसा कर दें? क्या मुत्तकियों को हम फाजिरों जैसा कर दें? ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है ए नबी, जो हमने आपकी तरफ नाजिल की है, ताकि लोग इसकी आयत पर गौर करें और अक्लो फिक्र रखने वाले इससे सबक हासिल करें। कौन है अक्लो फिक्र रखने वाले? कुरान की जुबान में उनको कहा जाता है उलुल अलबाब, यानी गौर व फिक्र करके नतीजे पर पहुंचने वाले लोग। तो उलुल अलबाब तो वो हैं जो ऐसे करते हैं। आगे अब देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम फादर हैं और वो भी नबी हैं, और अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है। दाऊद अलैहिस्सलाम भी बादशाह भी हैं, बहुत बड़े मुंसिफ भी हैं, और नबूवत के मनसब से भी अल्लाह ताला ने उनको सरफराज किया है। व वहबना ली दाऊद सुलेमान नीमल अब्द इन्नहु अव्वाब। फिर अव्वाब का लफ्ज आया अब हजरत दाऊद के लिए भी। और दाऊद को हमने सुलेमान जैसा बेटा अता किया, बेहतरीन बंदा, कसरत से अपने रब की तरफ रजू करने वाला। काबिल जिक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खूब सुधाए हुए घोड़े पेश किए गए।
تو उसने कहा मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की है। यानी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा माल दिया, और घोड़े जो हैं वो बड़े वो पेडिग्री वाले घोड़े थे और सिधाए हुए ट्रेन घोड़े थे, उनके सामने जब पेश किए गए, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके यहाँ बहुत सारे लश्कर हैं, और ये जो जहाद के ऊपर वो रहते थे बहुत ज्यादा वक्त। तो अब ये था कि घोड़े तो उसमें इस्तेमाल होते थे। तो उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने घोड़ों को देखा तो ये नहीं कहा मेरे पास कितनी कितनी अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। ये कहा कि मैंने इन घोड़ों से मोहब्बत की है, लेकिन इस वजह से कि मेरे रब की याद की वजह से, कि ये मेरे रब की दी हुई नेमत है मुझे, तो मैं इस वजह से इससे मोहब्बत करता हूँ। तो अगर हमारे पास माल अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और हम उस माल की मोहब्बत में गिरफ्तार इस वजह से नहीं हो गए कि वो हमारा कोई उसमें बड़ा नाम है, काम है, उसमें हमारा हाथ है, कि हमने उसको अपने इल्म से हासिल किया या व्हाटसोएवर। तो अगर अल्लाह ताला की नेमतों का हम शुक्र अदा कर रहे हैं तो ठीक है। यहाँ तक कि जब वो घोड़े निगाह से ओझल हो गए तो उसने हुक्म दिया उन्हें मेरे पास वापस लाओ, फिर लगा इनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने, यानी वापस बुला के उनको सहलाया उन्होंने। और देखो सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला, इसकी कुर्सी पर एक जसद ला के डाल दिया। ये अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की बात, जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम की पास के लिए भी नेमतों की बात हुई, फिर आजमाइश की बात हुई, फिर उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया उस आजमाइश के बाद, यही वाली तरतीब है यहाँ पे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश क्या थी कि पहले तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मुल्क दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, कुव्वतें दी। मगर एक वक्त इनकी दौरे हुकूमत में ऐसा आया कि जो मुल्क था ना वो सिर्फ दारुल हुकूमत तक महदूद होकर रह गया, और हालात ऐसे हो गए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेबस हो गए और गमजदा हो गए। यानी सिर्फ आप देखें कि वो कुर्सी की क्योंकि बात आई है ना, कि उनका तख्त जो था, हुकूमत की बात है, हुकूमत को सिंबलाइज कर रही है, तो उसमें ये बात है कि बस रूह खत्म हो गई, जिस्म ही जिस्म रह गया। रूह क्या है कि कहने को कहा जा रहा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी सल्तनत पे हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उनकी सल्तनत बहुत ही ज्यादा महदूद होकर रह गई थी। लेकिन अब चूंकि वो अवाब हैं तो उन्होंने क्या किया, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिहि जसदन सुम्मा अनाब क़ाल रब्बि इग़फ़िरली व हब ली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिम मिन बअदी इन्नका अंतल वहाब। उसने कहा ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, और मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए मुस्तहिक, जो मेरे बाद किसी कोई और उसका मुस्तहिक ना हो, बेशक तू ही असल देने वाला है। तब हमने इसके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया जो इसके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी, जिधर वो चाहता था वो शयातीन को मुसख्खर कर लेता, हर तरह के मेमार और गोताखोर और दूसरे जो पाबंदे सलासल थे। ये हमारी बख्शिश है, तुझे इख्तियार है जिसे चाहे दे और जिसे चाहे रोक ले। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ये सब तुम्हारे अंडर कर दिए गए हैं, अब तुम जैसा भी इनके साथ मामला रखो वो तुम्हारी मर्जी है। यकीनन इसके लिए हमारे यहाँ तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। तो ये है कि जब आजमाइश आई है उनके ऊपर किसी वजह से, वो उस वजह को बहुत ज्यादा मेंशन तो नहीं किया गया बहुत खोल के, लेकिन जो भी वजह उसके पास आई है उसके बाद उन्होंने क्या किया, असल में जो चीज बताने की है कि उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। जब उन्होंने रुजू किया वो अव्वाब हुए तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज्यादा बड़ी सल्तनत अता फरमाई, इतनी बड़ी कि हवा को भी मुसख्खर कर दिया, और फिर वो शयातीन जिन को भी उनके लिए मुसख्खर कर दिया। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम था वो शैतान जिन उनके लिए किया करते थे। अब जो है वो 41 से 64 तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए मजीद अंबिया की आजमाइशों का तज़किरा आ रहा है, कि इन मुश्किल हालात में भी उन्होंने सब्र का दामन था वो नहीं छोड़ा था। वज़्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुसबिन व अज़ाब। और मेरे बंदे अय्यूब का जिक्र करो जब इसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ और अजाब में डाल रखा है। हमने उसे हुक्म दिया कि अपना पाँव जमीन पर मार, ये है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। हमने उसे इसके अहलो अयाल वापस कर दिए और उनके साथ उतने ही और अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अक्ल फिक्र रखने वालों के लिए दर्स के तौर पर। तो 18 साल तक, जैसे पहले भी इसका जिक्र हो चुका है, कि काफी कड़ी आजमाइश थी, बीमार भी हो गए, औलाद छीन गई, माल सब कुछ चला गया, बीवी भी छोड़ के चली गई। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है और इस तकलीफ ने मुझे अजाब में डाल रखा है, लेकिन शैतान जो है ना वो मुझे ज्यादा बहका रहा है इसके ऊपर। शैतान क्या बहका रहा होगा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें हमारा साथ नहीं दिया और तुम्हें इस करब में अकेला छोड़ दिया है। तो इस शैतान का जो वसवसा है वो उनको ज्यादा बड़ा अजाब लग रहा है। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या हुक्म दिया कि अपना पाँव जमीन पर मारो। उसके बाद उनका वहां से चश्मा जारी हो गया, जिससे वो जब उन्होंने शावर लिया तो वो उसमें शिफा थी उस पानी में,
और वो पिया भी उन्होंने, तो उनकी वो स्किन डिजीज दूर हो गई। और फिर सारा कुछ जो अल्लाह ताला ने आजमाइश क्योंकि उनकी थी ना, तो अल्लाह ताला ने दे के सब नेमतें वापस ले ली थी। तो अब उन्होंने जब अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ताला ने उनको वो सब कुछ लौटा दिया। खुश बियदिका दिक्सन वद्रिब बिही वला तहनस। हमने इसे कहा, तिनकों का एक मुट्ठा ले और उससे मार दे, अपनी कसम को ना तोड़, हमने इससे साबर पाया बेहतरीन बंदा, इन्नहु अव्वाब, और अपने रब की तरफ रजू करने वाला। ये उन्होंने अपनी बीवी को एक दफा बुलाया था और उनकी बीवी ने बस कह दिया था कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, इनकार नहीं किया था आने से, लेकिन कहा था कि थोड़ी देर में आती हूँ। तो थोड़े गुस्से में थे, तो उन्होंने कसम खा ली थी कि जब मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा तो इसको ना 100 डंडे मारूंगा। तो जब जब तंदुरुस्त हो गए तो अब थोड़ा पछतावा हुआ कि बीवी को कैसे 100 डंडे मारूं, तो फिर अब कसम भी खा चुके थे। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको तरीका बताया कि तिनके ले लो और उनका एक वो झाड़ू की तरह का बना के ना, तो एक ही दफा मार दो, तो कसम पूरी हो जाएगी। वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब उलिल ऐदी वल अबसार, और हमारे बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब का जिक्र करो, बड़ी कुव्वत अमल रखने वाले और बसीरत वाले लोग थे। हमने उनको एक खालिस सिफ्त की बिना पर बरगुजीदा किया था। कौन सी सिफ्त थी वो? और वो दारे आखिरत की याद थी। यकीनन हमारे यहाँ इनका शुमार चुने हुए नेक अशखास में है। और इस्माइल और अल यसा और दुल्किफ्ल का जिक्र करो, ये सब नेक लोगों में से थे। ये एक जिक्र था। हादा जिक्रुन व इन्ना लिल मुत्तकीना लहुस्न मआब, ये जिक्र था। अब सुनो, मुत्तकी लोगों के लिए यकीनन बेहतरीन ठिकाना है, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। इनमें वो तकिए लगाए बैठे होंगे, खूब खूब फवाके और मशरूबात तलब कर रहे होंगे। इनके पास शर्मीली हमसिन बीवियां होंगी। ये वो चीजें हैं जिन्हें हिसाब के दिन अता करने का तुमसे वादा किया जा रहा है। ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये तो है मुत्तकियों का अंजाम। हाजा इन्ना लित्तगीना लशर्र मआब, आयत नंबर 55। ये तो है मुत्तकियों का अंजाम, और सरकशों के लिए बदतरीन ठिकाना है जहन्नुम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे, बहुत ही बुरी कयामगाह है। ये है उनके लिए ये है उनके लिए, बस वो मजा चखें खोलते हुए पानी और पीप और लहू और इस किस्म की दूसरी तलखियों का। ये पीने के लिए जो पानी दिया जाएगा वो पीप और लहू की आमेजिश वाला होगा। वो जहन्नुम की तरफ अपने पैरोकारों को आते देखकर आपस में कहेंगे, ये एक लश्कर जो तुम्हारे पास घुसा चला आ रहा है, कोई खुशामदीद इनके लिए नहीं है, ये आग में झुलसने वाले हैं। यानी पहले से इतने वो टाइट होंगे जहन्नुम के घड़ों के अंदर, के एक और लश्कर को जब आता हुआ देखेंगे तो कहेंगे कि इनके लिए कोई वेलकम नहीं है, अब ये मजीद इसी में घुसेंगे जिसमें हम घुसे हैं, तो मजीद स्पेस टाइट हो जाएगी। नहीं, बल्कि तुम ही झुलसे जा रहे हो, तुम्हारा कोई खैर मकदम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ही तो ये अंजाम हमारे आगे लाए हो, कैसी बुरी है ये जाए करार। फिर वो कहेंगे, ए हमारे रब, जिसने हमें इस अंजाम को पहुंचाने का बंदोबस्त किया, उसको दोजख का दोहरा अजाब दे। और वो आपस में कहेंगे कि क्या बात है, हम उन लोगों को नहीं देखते जिन्हें हम दुनिया में बुरा समझते थे, हमने यूं ही उनका मजाक बना लिया था, या वो कहीं नजरों से ओझल हैं। बेशक ये बात सच्ची है, अहले दोजख में यही कुछ झगड़े होने वाले हैं। अच्छा, किसका जिक्र करेंगे ये बाद में कि वो लोग कहाँ हैं जिनको हम दुनिया में बुरा समझते थे? तो मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे ना, अहले ईमान का मजाक उड़ाते थे, उनको बुरा समझते थे, अपने आप को ठीक समझते थे। उनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो लोग तो हमें जहन्नुम में नजर नहीं आ रहे। एक ग्रोह आ रहा है, दूसरा आ रहा है, वो लोग पता नहीं कहाँ पे हैं। तो क्या हमने वैसे ही उनका मजाक उड़ाया था, या वो कहीं इधर उधर चले गए हैं, हमें नजर नहीं आ रहे? कुल इन्नमा अना मुजिर वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार, आयत नंबर 66। और आयत नंबर 66 से 88 तक अब सूरत का इख्तिताम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया जा रहा है कि वो तो सिर्फ डराने वाले हैं एक होलनाक दिन के अजाब से, और अब बाकी लोगों की अपनी मर्जी है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मैं तो बस खबरदार कर देने वाला हूँ, कोई हकीकी माबूद नहीं मगर अल्लाह, जो यकता है, सब पर गालिब, आसमानों और जमीन का मालिक और उन सारी चीजों का मालिक जो उनके दरमियान है, जबरदस्त और दरगुजर फरमाने वाला है। इनसे कहो, ये एक बड़ी खबर है जिसको सुनकर तुम मुंह फेरते हो। कौन सी खबर? कयामत की खबर, बहुत बड़ी खबर है इसको, क्योंकि वो सीरियसली नहीं लेते थे। इनसे कहो, मुझे उस वक्त की कोई खबर ना थी जब मौलाए आला में झगड़ा हो रहा था, मुझको तो वही के जरिए ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि मैं खुला खुला खबरदार कर देने वाला हूँ। अब मुख्तलिफ एतराज करते थे ना, तो उन्होंने वो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया हुआ, तो फरिश्तों ने थोड़ा सा एक सवाल रेज किया था कि या अल्लाह, आप किसी ऐसे को बना रहे हैं जो
दुनिया में फसाद करेगा, खून रेजियां फैलाएगा। तो इस तरफ इशारा है कि ये मौलाए अल्लाह का कोई झगड़ा हुआ था आपस में। तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुझे उस बात की कोई खबर नहीं है, मुझे तो बस वही बातें मैं तुम्हें आगे बताता हूँ जो मुझे वही के जरिए बताई जाती हैं। जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ। अब फिर वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया आ रहा है, लेकिन हमने कौन से पहलू से इसको यहाँ पर देखना है? तकब्बुर के पहलू से, जो इब्लीस की विरासत है, और वही तकब्बुर जो अहले मक्का दिखा रहे हैं इस टाइम पे। मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ, फिर जब मैं इसे पूरी तरह बना दूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम इसके आगे सजदे में गिर जाओ। इस हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सब के सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने अपनी बढ़ाई का घमंड किया और वो काफिरों में से हो गया। रब ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या चीज उसको सजदा करने से माने हुई जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है? तू बड़ा बन रहा है या तू है कुछ ऊंचे दर्जे की हस्तियों में से? इसने जवाब दिया, कौला अना खैरुम मिन खलकतनी मिन नारिम व खलकतहू मिन तीन। इसने ये जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से बनाया है और उसको मिट्टी से। फरमाया, अच्छा तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तेरे ऊपर यौमुल जजा तक मेरी लानत है। वो बोला, ए मेरे रब, ये बात है तो फिर उस वक्त तक के लिए मुझे मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अब देखिए, अव्वाब है ना, अव्वाब की हमने पहले जो मिसालें देखी, अव्वाब जितने भी थे, जो भी मिसालें आई गलतियां उनसे भी हुई हैं, लेकिन उनका रवैया क्या था गलतियों के बाद? कि उनको जैसे ही याद आनी हुई है, उन्होंने वापस अल्लाह ताला की तरफ रजू किया। इब्लीस से भी गलती हुई, उससे पहले तो ये मुकर्रब था, ये अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में शामिल था और अपनी मेहनत से ये मकाम उसने हासिल किया था। जब गलती हुई है तो अब क्या है कि जब जिक्र भूला तो पक्का ही भूल गया। अब उस जिक्र के ऊपर उसको किसने ढांप लिया? तकब्बुर ने ढांप लिया। अब गलती तो हो गई, अब उस गलती को जस्टिफाई कर रहा है और मजीद आगे सरकशी में निकलता चला जा रहा है। फरमाया, अच्छा तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तेरे ऊपर यौम जजा तक मेरी लानत है। वो बोला, ए मेरे रब, ये बात है तो फिर उस वक्त के लिए मुझे मोहलत दे दे जब ये लोग दोबारा उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा तुझे उस रोज तक की मोहलत है जिसका वक्त मुझे मालूम है। इसने कहा, तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब लोगों को बहका कर रहूंगा बजूस तेरे उन बंदों के, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। आयत नंबर 83, जिनको तूने अपने लिए खालिस कर लिया है। फरमाया, तो हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूँ कि मैं जहन्नुम को तुझसे और उन सब लोगों से भर दूंगा जो इन इंसानों में से तेरी पैरवी करेंगे। अब लास्ट इसकी आयत है, कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफिन इन हुआ इल्ला जिक्रुल लिल आलमीन व लतअलमुन्ना नबअहु बअद हीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, ना मैं बनावटी लोगों में से हूँ। ये तो एक नसीहत है तमाम जहान वालों के लिए, और थोड़ी मुद्दत ही गुजरेगी कि तुम्हें इसका हाल खुद मालूम हो जाएगा। तो बनावटी लोगों की बात क्यों की? कि बनावटी लोग वो होते हैं जिनको दुनिया में तारीफ की जरूरत होती है, जो कोई कोई भी काम इसलिए करते हैं कि उनको दुनिया में शोहरत मिलेगी, उनकी तारीफ की जाएगी और उनका जिक्र होगा, ज्यादा लोगों में उनका जिक्र किया जाएगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने भी अंबिया आए हैं, उन्होंने तबलीग का काम क्यों किया है? खालिस्तन अल्लाह के लिए, इसलिए कि वो मुखलस लोग थे। और जो मुखलस लोग हैं, फिर जन्नत उन्हीं के लिए है, ये हमें बता दिया गया यहाँ पर। और ये वो लोग हैं जो अव्वाब होते हैं। जब गलती हो जाती है, अल्लाह के जो खालिस किए हुए बंदे हैं, गलती उनसे भी हो जाती है, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ रजू करते हैं जैसे ही उनको याद दहानी हो जाती है। सूरह जुमर, ये भी मक्की सूरत है और हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई थी। इसका जो मजमून है वो, अभी हमने देखा कि सबसे पहले हमने मुखलसीन की बात की, फिर उसके बाद हमने देखा कि अवाबीन की हमने बात की। अब जो बात आ रही है वो है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर देना। दीन क्या है? तरीका जिंदगी है, और तरीका जिंदगी में जिंदगी का हर पहलू शामिल है। सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात दीन नहीं है, बल्कि जो भी मामलात हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, शादी कहाँ करनी चाहिए, लोगों के साथ रिलेशनशिप किस तरह का रखना चाहिए, पड़ोसियों के साथ किस तरह का ताल्लुक हो, जॉब अगर अगर कोई कमाने का जरिया अख्तियार करना है तो किस तरह का करना है, हर एक चीज की रहनुमाई कहाँ से लेनी है,
किताब से लेनी है, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी हर चीज, अपनी जिंदगी की हर पहलू को ढालना है, तो वो क्या होगा, असल में इबादत वो चीज होगी। तो जो अब्द होता है ना, उसका मतलब गुलाम होता है, हमने पहले पढ़ी थी ये बात। और गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, अब उसने अपनी जिंदगी को ताबे कर दिया है अपने मालिक के अंदर। तो यहाँ पे असल में तौहीद तौहीद का जिक्र तो है, लेकिन तौहीद अमली का, कि जब तुम तौहीद के अकीदे को मान जाते हो, रब की जात को तस्लीम कर लेते हो, तो उसके बाद ये नहीं करना कि ठीक है हम ये तो मानते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, लेकिन बाकी जिंदगी के मामलात में हम अपनी मर्जी करेंगे, ये चीज नहीं होगी। फिर जब तुम्हें दीन को खालिस करना है फिर अल्लाह के लिए, तो यहाँ पे इसी चीज की बात आएगी, मुखलिसल लहू लहुद्दीन। तो दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए, और उसका उसका मतलब क्या है कि जिंदगी की हर पहलू में रहनुमाई कहाँ से लेनी है, फिर वो दीन से रहनुमाई, इसलिए कि दीन मजहब नहीं है कि किसी एक पहलू का नाम हो जिंदगी के, बल्कि ये जिंदगी के हर पहलू पर छाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम। इन्ना अंजलना इलैकल किताब बिल हक्की फअबुदिल्लाह मुखलिसल लहुद्दीन। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस किताब का नजूल अल्लाह जबरदस्त और दाना की तरफ से है, इसको सीरियसली लो, डू नॉट टेक इट कैजुअली। ये कोई तुम्हारे दुनिया में लिखे हुए किसी मुसन्नफ की किताब नहीं है जिसको अदरवाइज तुम बड़ा सीरियसली लेते हो, लेकिन ये किसकी लिखी हुई किताब है, ये तुम्हारे रब की लिखी हुई किताब है, जो तुम्हारा खालिक भी है, मालिक भी है, मुदब्बिर भी है इस पूरी कायनात का। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की है, लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो। इबादत की बात आई यहाँ पे, अल्लाह की इबादत करो। फाबुदिल्ला, यानी बंदगी का यूं के तर्जुमा किया हुआ है, लेकिन असल बात तो इबादत ही होगी। अल्लाह की इबादत करो, उसी के लिए खालिस करते हुए, दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। खबरदार, दीन खालिस अल्लाह का हक है, रहे वो लोग जिन्होंने उसके सिवा दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं। हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई करा दे। बात क्या करते थे कि हमने क्यों ये बुत पाल रखे हैं, क्यों हमने कुछ और लोगों को अल्लाह ताला की उलूहियत में जगह दे दी है, कि वो वसीला बनेंगे या वास्ता बनेंगे अल्लाह ताला तक हमारी रसाई का, और वो हमारा राब्ता करवाएंगे अल्लाह ताला से। अल्लाह यकीनन उनके दरमियान उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो झूठा हो और मुनकरे हक हो। लव अराद अल्लाहु अन यत्तखिदा वलदन लस्तफा मिम्मा यखलुकु मा यशा सुब्हाना हुवल्लाहुल वाहिदुल कहार। अल्लाह अगर किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता बरगुजीदा कर लेता। पाक है वो इससे, किससे, कि उसकी कोई औलाद हो। वो अल्लाह है अकेला और सब पर गालिब, इसने आसमानों और जमीन को बरहक पैदा किया है। वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसी ने सूरज और चांद को इस तरह मुसख्खर कर रखा है कि हर एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहा है। जान रखो वो जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है। जी, रात और दिन की जब बात आती है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ एक्सप्रेशन यूज करता है कुरान में, मुख्तलिफ एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि वही अल्लाह है जो रात को दिन पर लपेटता है। देखिए, हम अगर हम अपनी उंगली पर कुछ लपेटे, तो वो क्या, जब जैसे जैसे हम खोलेंगे उन्हीं फोल्ड्स को दोबारा से देखेंगे ना, तो बस ये भी इसी तरह है कि जैसे रात और दिन एक एक दूसरे के ऊपर लपेटे आते हैं, और फिर वो बार बार वो रिपीट रिपीट हो रही है वही मूवमेंट उनकी। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, और फिर वही है जिसने उस जान से इसका जोड़ा बनाया, और इसी ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नर और मादा पैदा किए। 8 नर और मादा कौन से थे, सूरत अनाम में हमने इनका जिक्र पढ़ा था। भेड़, बकरी, गाय और ऊंट। तो 8 इसलिए कहा है कि वो नर और मादा मिला के 8 बनते हैं, वैसे 4 हैं मगर जोड़ा जोड़ा करें तो फिर 8। वो तुम्हारी माओ के पेटों में तीन तीन बारीक पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला आता है। तो देखिए, वो बहुत सारी स्टेजेस की बात आई थी कि वो नुत्फा होता है, फिर अलका होता है, फिर वो मुदगा होता है, और फिर वो एक बच्चे की शक्ल बना लेता है। लेकिन अगर हम उसकी स्टेजेस को कभी आप देखें, मैं कुछ आपके साथ शेयर भी कर लूंगी इसके हवाले से, कि वो मुख्तलिफ शक्लें बदल रहा होता है। जो फीटस होता है ना इनसाइड द मदर बॉडी, मुख्तलिफ शक्लें बना रहा होता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं तीन तीन तहों में मैंने उसको, बच्चे को रखा है। तीन तहें कौन सी हैं, एक तो बेली, जो पेट है, मदर का पेट है, एक तो दीवार उसकी है। दूसरी वो रहम मादर, जो रहम की दीवार है, यूट्रस,
यूट्राइनल वॉल, और फिर उसके अंदर जो बच्चा एक झिल्ली के अंदर होता है जो प्लासेंटल वॉल होती है। तो ये तीनों वॉल्स के अंदर अल्लाह ताला बच्चे को तीनों पर्दों के अंदर अल्लाह ताला उसकी परवरिश कर रहे होते हैं। यही अल्लाह तुम्हारा रब है। अम, बादशाही इसी की है, कोई माबूद इसके सिवा नहीं, फिर तुम किधर से फिराए जाते हो। इन तकफुरू फइन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र। अगर तुम कुफ्र करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफ्र को पसंद नहीं करता। अगर तुम शुक्र करो तो इसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। यानी कुफ्र का ऑपोजिट क्या है? शुक्र। तो अल्लाह ताला कुफ्र को पसंद नहीं करता। मुनकरीने नेमत को कुफ्र करना भी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला किस चीज को पसंद करता है? शुक्र को। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। आखिरकार तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते आए हो। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। इंसान पर जब कोई आफत आ पहुंचती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारता है। फिर जब इसका रब इसे नेमत से नवाज देता है तो वो उस मुसीबत को भूल जाता है जिस पर पहले उसे पुकार रहा था, और दूसरों को अल्लाह का हमसर ठहराता है ताकि उसकी राह से गुमराह करे। ये इंसानों का एक अमूमी रवैया है, उसकी तरफ बात हो रही है कि आफत आती है तो फिर दुआ सजदों में गड़ गड़ के अल्लाह ताला को पुकारा जाता है। जैसे ही आफत खत्म होती है फिर वो, मेरी प्लानिंग अच्छी बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से ये हो गया, डॉक्टर ही बड़ा अच्छा मैंने सेलेक्ट किया था जिसकी वजह से ये हो गया, और सोर्स ही मेरा बड़ा स्ट्रांग था, उसने मेरी बड़ी हेल्प की। तो फिर इस तरह की बातें करता है बंदा, और भूल जाता है कि कभी रब को के सामने भी दुआ की थी, उसका भी कहीं शुक्र अदा कर दे। ऐ नबी, इनसे कहो थोड़े दिन अपने कुफर का लुत्फ उठा ले, यकीनन तू जहन्नुम में जाने वाला है। फिर आयत नंबर 9 से 20 तक एक मजमून चल रहा है, जिसमें पहली बात तो ये है कि शिर्क करने वाला और मोमिन बराबर नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये बताई जाएगी कि मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि अल्लाह की जमीन तंग नहीं है, क्योंकि जैसे पहले स्टार्ट में इंट्रो में जिक्र हुआ कि ये हिजरत हबशा से पहले नाज़िल होने वाली सूरत है। अमन हुवा कानितुन आना अल-लैलि साजिदन व काइमन यहदरुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। फिर उलुल अलबाब का तज़किरा आ रहा है। क्या इस शख्स की रविश बेहतर है या उस शख्स की जो मुत्तिए फरमान है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता है और सजदे करता है, आखिरत से डरता है, अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाता है। इनसे पूछो, क्या जानने वाला और ना जानने वाले दोनों कभी यकसा हो सकते हैं? नसीहत तो अक्ल वाले ही कबूल करते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में एहसान का रवैया इख्तियार किया उनके लिए भलाई है, और खुदा की जमीन वसी है, सब्र करने वालों को तो इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। तो सब्र की फिर बात आई कि दुनिया में जो है लोग आजमाइशों में, मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों में घिरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से एक हदीस है कि अब दुनिया में अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरह की आजमाइशें देता है, और लेकिन दुनिया में कोई तराजू नहीं है, बल्कि जो अजर है, इसके ऊपर जितना अजर है वो उनको कब मिलेगा? जब अल्लाह ताला इसका अजर देंगे क़यामत वाले दिन, तो ये लोग जिन्होंने सब्र नहीं किया था तमन्ना करेंगे कि काश उनके जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता। ए नबी से कहो, मुझे हुक्म दिया गया है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दूं। कुल इन्नी उमिरतु अन आबुदल्लाहु मुखलिसन लहुद्दीन, कि ए नबी इनसे कहो, मुझे हुक्म दिया गया है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दूं, उसी की बंदगी करूं। यानी पूरी जिंदगी अपनी अल्लाह के दीन के रंग में, वो जो हमने पढ़ा था ना, सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा व नहनु लहु आबिदून, कि अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका होगा, और हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। ये पूरा वो जो सूरह बकरा में ये एक आयत थी, लाइक वो एक समरी थी उस सारी दावत की जो दीन को खालिस करने के हवाले से है। कह दो, मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसकी बंदगी करूंगा, तुम उसके सिवा जिस जिसकी बंदगी करना चाहो करते रहो। कहो, असल दीवालिये तो वही हैं जिन्होंने क़यामत के रोज अपने आप को और अपने अहलो अयाल को घाटे में डाल दिया। अला दालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, खूब सुन रखो, यही खुला दिवालिया है। उन पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई होंगी और नीचे से भी। ये वो अंजाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है, यानी हर तरफ से इनको आग घेर लेगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। बस ए मेरे बंदो, मेरे गजब से बचो, बखलाफ इनके जिन लोगों ने तागूत की बंदगी से इज्तनाब किया और अल्लाह की तरफ रजू कर लिया, उनके लिए खुशखबरी है। बस ए नबी, बशारत दे दो
मेरे उन बंदों को जो बात को गौर से सुनते हैं और इसके बेहतरीन पहलू की पैरवी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हदायत बख्शी है और यही लोग दानिशमंद हैं। यानी अल्लाह ताला कोई हुक्म देते हैं तो उस हुक्म को बेहतरीन लेवल पे जाके उसको निभाते हैं, यानी जो जो एहसान का लेवल है वहां पे जाके उसको पूरा करते हैं। अफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफ़ अंत तुनक़िज़ु मन फिन्नार। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला चिस्पा हो चुका हो? क्या तुम उसे बचा सकती हो जो आग में गिर चुका हो? अलबत्ता जो लोग अपने रब से डर कर रहे, उनके लिए बुलंद इमारतें हैं, मंजिल पर मंजिल बनी हुई, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफवर्जी नहीं करता। तो रसूल नहीं बचा सकेंगे इंसानों को अगर इंसान ने अपने जिंदगी को वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन को इस तरह से फॉलो नहीं किया होगा कि उसी के लिए खालिस करते हुए अपनी जिंदगी के हर पहलू को। तो ऐसी सूरत में अगर इसने किया होगा तो फिर तो उसको कोई डर नहीं। वरना अगर वो ये सोच रहा है कि इसने ऐसा नहीं किया और नबी उसको बचा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे कुरान पाक ने हमें साफ साफ बता दिया है। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिया फिल अर्द सुम्मा युखरिजु बिही दरअम मुख्तलिफन अलवानुहु सुम्मा युहीजु फतराहु मुस्फर्रा तुम्मा यजअलुहु हुतामा इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिउलिल अलबाब। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने जमीन से पानी बरसाया, फिर इसको सोतों और चश्मों और दरियाओं की शक्ल में जमीन के अंदर जारी किया, फिर इसी पानी के जरिए वो तरह तरह की खेतियां निकालता है जिनकी किस्में मुख्तलिफ हैं। फिर वो खेतियां पक कर सूख जाती हैं, फिर तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ गई। आखिरकार अल्लाह उनको भूस बना देता है। दर हकीकत इसमें एक सबक है अकल रखने वालों के लिए। यानी क्या इसमें सबक है कि दुनिया की जो जीनतें हैं ना, जो हमें नजर आ रही हैं, ये बहुत आरजी हैं। आखिरकार वो जर्द पड़ जाती हैं। इसी तरह जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर वो जवानी को पहुंचता है जो उसका क्लाइमेक्स होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ढेर उम्र में और करते करते वो फिर बिल्कुल घास की तरह पीला पड़ जाता है। और वैसे भी आप देखिए कि दुनिया में हम जिस भी चीज की ख्वाहिश करते हैं, हमें बहुत ज्यादा होता है कि हम उसको हासिल कर लें, किसी भी तरीके से वो चीज हमें मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो चीज हमें मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है? एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, वो कहीं ना कहीं कोने खुदरे में पड़ी हुई होती है। तो जिंदगी में जिस तरह से चीजों की ये अहमियत है ना, हर चीज ऐसी ही है कि खेती पक रही है, बड़ी ज्यादा वो कर रही है, हमें अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन आखिर में उसने पीला होना है और पीला होके उसने खत्म हो जाना है। तो हर अरूज को एक जवाल जरूर है। जिस तरह से अल्लाह ताला जिंदगी देता है, उसके साथ मौत भी है। अब क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिन मिन रब्बी फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन जिक्रिल्लाह उलाइका फी दलालिम मुबीन। क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया है और वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर चल रहा है। ये सीना क्या होता है? जो इस्लाम के लिए सीना खुलने का मतलब क्या होता है कि जितने भी अहकामात है ना, फिर वो इंसान को एक तो समझ में आने लगते हैं और इंसान पूरी आमादगी से उनके ऊपर अमल करना करना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं कि सीना इस्लाम के लिए खुल जाना। और फिर वो मजीद के लिए तकोदोत करता है कि मजीद मुझे कुछ ऐसी बातें पता चले कि मैं मजीद उनको उन चीजों के ऊपर अमल करूं और मैं अल्लाह ताला के और भी करीब हो जाऊं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा शख्स ना एक टॉर्च जैसा बन जाता है, एक रोशनी बन जाता है ऐसा शख्स। तो ये दूसरे एक और शख्स की तरह नहीं हो सकता, जो कि जाहिर है कि जिसके अंदर ये चीज नहीं है। तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज्यादा सख्त हो गए और वो खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। तो दिल दिल कब सख्त होते हैं? जब उनके अंदर नसीहत नहीं पहुंचती और वो किसी चीज को कबूल नहीं करना चाहते। अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबा मुतशाबिहम मतानी तक़शाइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। अल्लाह ने बेहतरीन कलाम उतारा है, एक ऐसी किताब जिसके तमाम अज्जा हम रंग हैं, जिसमें बार बार मज़ामीन दोहराए जाते हैं। यानी एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी है। जैसे हम सूरतों में भी देखते हैं ना, जिस तरह से इब्तिदा हो रही है, इख्तिताम भी उसके साथ लिंक कर रहा होता है, और फिर बीच के मज़ामीन भी किस तरह से लिंक कर रहे होते हैं। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि सारे का सारा कुरान एक ही दावत है, एक ही तरफ उसका थीम है, मकसद एक ही है, इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, ताकि वो क्या करें कि अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके जिंदगी गुजारें। तो इसमें मज़ामीन बार बार अल्लाह ताला कहते हैं दोहराए जाते हैं। इसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं
اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. کہ پہلے تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھتے ہیں تو ایک خوف کی کیفیت آ جاتی ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ مزید پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس میں خوشخبریاں بھی دی ہیں اور بڑے بڑے حوصلے بھی دی ہیں، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ پلٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کرنے والا ہے. تو یہ سن کر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے چہرے پر لے گا. ایسے ظالموں سے تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو. اس سے پہلے ہم نے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اس سے پہلے والی آیات ہیں یہ. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ خِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آیت نمبر 26. اس سے پہلے بہت سارے لوگ اس طرح جھٹلا چکے ہیں، آخرکار ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. یعنی جتنے بھی احکامات ہیں بہت سیدھے سیدھے ہیں، ان کی کوئی بہت زیادہ تفسیر نہ بھی کی جائے تو جو مین چیزیں ہیں جن کو لے کر انسان نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ بہت سمپل ہیں. کوئی بھی اس کو پڑھے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سارے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں. دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ نادان پڑے ہوئے ہیں. یعنی دو لوگ ہیں، دو انسان جن کے الگ الگ مالک ہیں. ایک انسان جیسے پہلا انسان ہے، اس کے بہت سارے مالک ہیں، بہت سارے آقا ہیں اس کے. اب وہ مختلف طرح کی، کیونکہ ہر ایک کی نیچر الگ ہے، تو ایک اس کو ایک حکم دیتا ہے، دوسرا اس کو دوسرا حکم دیتا ہے، تیسرا اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ پہلے دونوں کی بات نہ مانو. اب وہ بےچارا بوکھلایا ہوا گھوم رہا ہے کہ کس کی سنوں کس کی نہ سنوں. اور ایک دوسرا شخص ہے جس کا صرف ایک مالک ہے، اور وہ جو اس کو حکم دیتا ہے وہ اس کو بجا لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں خود بتاؤ کہ کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ الحمدللہ کی بات کی گئی ہے کہ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے. یعنی فرق تو تمہیں پتہ چل گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تم عمل نہیں کر رہے اس کے اوپر. اے نبی، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور میں اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اپنے رب کی طرف اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. تو کیا کامیاب کون ہوگا؟ وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کس نے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے اور کامیاب ہو جانا ہے، اور وہ کون ہے جنہوں نے اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے اور کامیاب نہیں ہونا. اس وقت ایک خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسی کو مانا ہوگا تو کچھ امید ہوگی کہ کچھ تخفیف ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی رب کی. اور جس نے بہت سارے خداؤں کو مانا ہوگا، وہ جب ایک کے سامنے حاضر ہوگا تو کیا امید رکھ سکتا ہے وہ. اچھا، یہاں پہ ہمارا پارا ختم ہو گیا یہ والا. انشاءاللہ اگلے پارے کے لیے پھر کل ہم حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک